आप सोचिए, जो अल्लाह का नाम, जो निजाम मुस्तफा, बार बार बात करते हैं कि हम अली कश्मीर में निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाहते हैं। मक्कारों, थोड़ा तो शर्म करो यार, थोड़ा तो ईमानदारी से बोलो। थोड़ा सा ज़र्फ अगर तुम्हारे अंदर बचा है मुसलमान होने का, तो कम से कम उसका ही भ्रम रख लो यार। हम तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते थक गए कि इस्लाम में सब बराबर हैं, इस्लाम में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमने तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली ईदगाह, तब से यही समझ रहे थे कि इस्लाम यही है। जम्मू कश्मीर में सारी लड़ाई निजाम मुस्तफा की हो रही है, लेकिन निजाम मुस्तफा के बारे में जो कहा गया है, जो कंसेप्ट है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि सब बराबर हैं, किसी का कोई फर्क नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। यह कहा जाता है निजाम मुस्तफा में, लेकिन 57 देशों में से कहीं निजाम मुस्तफा नहीं है। उसके मानने वाले, सुबह से लेकर शाम तक उसकी बात दुहाई देने वाले, उन लोगों ने उस नस्ल को कहा कि आपके बच्चे पैदा हों, आपके बच्चे पैदा हों। आज उनकी चौथी जनरेशन है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ कि आपने उन 200 लोगों को, जो 2.5 लाख हो गए हैं, उनके बच्चे आज बड़े बड़े जगह जा सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने संविधान में यह प्रोविजन कर दिया। कहीं आपने इस देश में कोई डिबेट सुनी, कोई सेमिनार सुना, कोई हंगामा सुना? कहीं पत्थर फेंके गए? किसी को अल्लाह का नाम याद आया कि नहीं याद आया? किसी को लोकतंत्र का ध्यान आया कि नहीं आया? किसी को संविधान के बारे में, संसद के बारे में कहा? कहां है मायावती, कहां है प्रकाश अंबेडकर? कहीं नजर नहीं आते मुझे। आज उनसे जाके पूछिए, 2.5 लाख लोग, वो बच्चे जो आज नेशनल चैंपियन हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र जाकर के एमबीबीएस की डिग्री ले ली है, लेकिन जब वो नौकरी मांगने आई तो उससे कहा कि नहीं, पहला तो आप यहां की नागरिक नहीं हैं, दूसरा आप दलित हैं, और इस कारण आपको नौकरी सिर्फ हम देंगे तो सिर्फ स्वीपर की देंगे। सोचिए कि कितनी नस्लें इस अरमान को लेकर मर गई होंगी। हम तो आज भी वो काम सोच नहीं सकते जो आज जम्मू के अंदर नाले पे रह रही है पिछले 70 सालों से। किसी ने सुध नहीं ली, न मुसलमान का इस्लाम जागा, न हमारे हिंदुओं का पुरुषार्थ जागा, न किसी ने यह चेतना की कि यार ये कैसे हो सकता है, इसको डिबेट करें, इस पे चर्चा है। सब साइलेंट। इसलिए मैंने कहा कि जो आज का चैलेंज है, जिनके बारे में आपने कहा है कि आंतरिक चैलेंज क्या है, आंतरिक चैलेंज यह है कि हटाई धारा हमने जम्मू कश्मीर में है, 35 पे हटाई हमने, हमारे घर का मामला है। दर्द पाकिस्तान में हो रहा है। अब है कि नहीं है? हमारे देश की इंटरनल समस्या का रेमिफिकेशन विदेश से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जम्मू कश्मीर में जो आतंक है वो है इंटरनल, लेकिन उसके तार बाहर से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे घर का मामला है। हम किसको नागरिकता दें, किसको न दें? बांग्लादेश में रैली निकल रही है, पाकिस्तान में लोग पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। तो समस्या यह है कि आपने पिछले 70 सालों में जाने अनजाने में, सत्ता के लालच में, एक पैरेलल सत्ता खड़ी हो गई है इस देश के अंदर, और वो इतनी ताकतवर है कि 1976 में भारत की पार्लियामेंट में चर्चा हुई और 42वां संविधान संशोधन पास किया गया, और कहा गया केंद्र सरकारों से, राज्य सरकारों से, कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर और फैमिली प्लानिंग पे तत्काल कानून बनाएं। यह 76 में पास होके अमेंडमेंट में आके उसकी 7वीं सूची में है, आपने उसको बंद करके रख दिया, क्योंकि जैसे ही आप इसे छुएंगे सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सवाल यह है, जितनी चीजें बंद करके रखी थी ये सभी खोल रहा है। तकलीफ ये नहीं है, ये पत्थर इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं, ये पत्थर इसलिए मारे जा रहे हैं कि 70 साल में हमने डरा करके इस देश की मेजॉरिटी को पंजों पे खड़ा रखा था। वो कुछ भी उनको नहीं डरा रहा है, तब भी डर लग रहा है। इसलिए ये चीज खत्म ना हो जाए। अगर ये खत्म हो जाएगी तो जो हमारी दुकान चल रही थी, जो हम ब्लैकमेल करते थे सरकारों को,
वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, या और अभी बहुत सारे आने हैं, बेफिक्र रहिए। लोगों को अपने मिजाज में मैं अटल बिहारी वाजपेयी का एक फेमस उनका स्टेटमेंट है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया और ये राम जन्मभूमि के दरमियान है। मैं आज जब उस बात को सोचता हूं कि ये अटल जी ने 50 बार सुना मैंने उसको, क्योंकि वो सारा का सारा वीडियो जो है उस वक्त का है जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट चल रहा था और अटल जी लखनऊ में भाषण दे रहे थे। उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन उस वक्त उनको इस बात को सीरियस नहीं लेना था, क्योंकि अटल जी पावर में नहीं थे। अटल जी ने कहा कि अगर जिन लोगों को यह लगता है कि हमारी पूजा पद्धति से उनको तकलीफ है, तो फिर उन्हें अपनी पूजा पद्धति बदल लेनी चाहिए। यह बयान आज के दौर में कोई देता तो कहते बड़े कम्युनल लोग हैं। यह अटल जी का फेमस कोट है। हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर किसी को लगता है कि उनका फेथ जिंदा है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अपना फेथ बदल लें, अपनी पूजा पद्धति बदल लें। अगर ये कोई आज बात कहता तो लोग कहते बड़ा कमाल है। हम तो कुछ सच बात सुनना नहीं चाहते। ये जो 15 साल की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर आया है, इसको लोग मजाक में ले रहे थे शुरू शुरू में। मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यह समझ नहीं आता कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। आप दोनों ही स्थिति में हो जाते हैं। और बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। जो 14 में नहीं हुआ वो 19 में कर रहा है। और बहुत लोग सड़क पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नागरिकता हमारी लेने वाला है। हमें, आपको पता नहीं, बांग्लादेश की खबरें नहीं पढ़ रहे आप लोग। आप लोगों को एक अच्छी खबर बता दूं कि बिना लड़े भी कैसे काम होता है। पटेल साहब को मैंने देखा नहीं, उनकी बातें सुनी है, इसकी बातें भी सुन रहा हूं, इसका अंदाज भी देख रहा हूं। 300 के जत्थों में, ये वहां की खबर है बांग्लादेश की। यहां कहा गया, आपके आदमी ने कहा एक एक को निकालूंगा पूरे देश से, चुन चुन के निकालूंगा, एक को भी नहीं रहने दूंगा। ये उसने कह दिया, वो भूल गया, आगे काम में लग गया। अभी कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं डिटेंशन कैंप बना दिए गए हैं, इसमें बंद करेगा, ये इसमें रखे जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि राज करने की अपनी एक कला भी होती है। कोई जरूरी नहीं है हर एक को बंदूक से मारो। मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखा दिए, देखो ये हैं, इसमें बंद करने वाला है। और यह भी सबको पता है कि इसके पास अभी 4.5 साल बचे हुए हैं। मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखाए और वो बता रहा यूं यूं करके। पार्लियामेंट का जो भाषण था 370 पे, उसे अगर आप लोग सीरियसली देख लेते तो लगता था कि ट्रेजरी बैंक से कहीं इधर ना चला जाए, गुलाम नबी पे ही ना 2-4 हाथ पड़ जाए कहीं, इतने गुस्से में था। और कहा कि हम ये भी लेंगे, हम पीओ को भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे। उसने बची ऊंची लड़ाई भी लड़ दी। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये भाषण उसका पार्लियामेंट में है, कहीं इलेक्शन में नहीं दे रहा है। वो पार्लियामेंट के भाषण का मतलब होता है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। 300 के जत्थों में पिछले 10 दिन से हमारे वो मित्र हैं, उनका नाम मत पूछिए, बड़े पद पे बैठे हुए हैं। बोले पुष्पेंद्र, अमित शाह के बयान के बाद से खुद ही बांग्लादेशी वहां जा रहे हैं कि वो बंद कर देगा हमें, हम आ गए वापस, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप वहां के अखबार पढ़िए, रोज 300-400 पहुंच रहे हैं बगैर कुछ कहे, न कोई रोक, ये रोक भी नहीं पा रहे बेचारे, हामिद अंसारी रोक नहीं पा रहे उन्हें, वो जा रहे हैं वहां। तो कभी कभी आप सत्ता यानी स्टेट ऑफ आर्ट क्या चीज होती है वो भी समझना चाहिए।
गलत वक्त पे इन्होंने एजिटेशन कर दिया है। ये जो एजिटेशन इन्हें अभी नहीं करना